फिर से? क्या हुआ? मम्मी को बता दूंगा, मम्मी को बता दूंगा। ये पापा और चिकना का की पप्पी। केवल 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 तू जो मांगेगा ना तेरे को मिलेगा। सच्ची? सच्ची। एकदम सरस छे, मोबाइल के वीडियो की तरह। डाल दो। हेलो, किसने उतारा इसे नीचे? सर मैंने उतारा उसे। क्राइम सीन के साथ टैंपर किया आपने, सबूत कॉम्प्रोमाइज किए। नीचे हटिए। आप पेरेंट्स हैं इसके? छोटा सा बच्चा कैसे? मेरे केवल को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। इसे तो यह भी नहीं पता था कि सुसाइड क्या होता है सर। तुम्हारे लिए गिफ्ट, न्यू फोन। सच पापा? यस। थैंक यू। सर यहाँ देखिए। लेकिन हम मर्डर भी रूल आउट नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है, अगर ये मर्डर है तो किसने किया होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पोते को भला कोई क्यों मारेगा? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी, धमकी? आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं पारुल, पीयूष की पत्नी। हमारे 2 बच्चे हैं, मानस और लेखा। केवल की लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस थी? नहीं सर। क्या उसे कोई परेशान कर रहा था? सर मेरा नाम है जयदीप, सब मुझे यहाँ पे जेडी कह के बुलाते हैं, और ये मेरी वाइफ है जिग्ना। आप लोगों को क्या लगता है मर्डर किसने किया होगा? हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे परिवार में ऐसा कुछ होगा। हादसा और गुनाह हमेशा दूसरों के साथ नहीं होते, कभी अपने भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। आपको किसी पे शक? पता नहीं सर, केवल किस बात से इतना परेशान था। परेशान था? क्यों, क्या वजह थी? पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों से वो बहुत परेशान है। कहीं उसने खुद ही तो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि केवल ने खुद ही? आपने उसके मोबाइल में वो वीडियो देखा ना सर? यही तो प्रॉब्लम है, इंटरनेट पे अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। इसीलिए तो समझदार माँ बाप बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए उन्हें मोबाइल खरीद कर ही नहीं देते। हमारी समझदारी पे जाएगी तू?
तू सिखाएगी मुझे परवरिश? फोन ने नहीं, तेरी बुरी नजर ने मार डाला मेरे केवल को। और साहब, मेरा केवल कुछ परेशान नहीं रहता था। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? जानबूझकर पुलिस को कुछ भी बोली जा रही ताकि उनका शक कुछ भी ना जाए। मुझे सब पता है, तूने मार डाला मेरे घर का। बोल, क्यों मारा? बोल, क्यों दरअसल अभी तक हमारे बच्चे नहीं हुए, इसीलिए सब उसे बांझ कहते हैं। केवल को स्कूल में कोई प्रॉब्लम थी क्या? नहीं सर। उसने कोई ऐसा वीडियो या फिल्म देखी जिसमें सुसाइड था और उसके बारे में बात की? नहीं सर। रहीमी जी, इन सिगरेट बड्स के बारे में क्या जानते हो? नहीं सर, कुछ भी नहीं। ये आप में से किसी की स्कूल ड्रेस के बटन्स हैं, रिबन है? हाँ सर, कल जब राशि स्कूल से आई थी तब उसके साथ एक ही रिबन था और सर वो भी फटा हुआ था। आप लोग इसी रास्ते से रोज स्कूल जाते हो अकेले? सलोनी, घबराओ मत, बताओ मेरे को। एक बार केवल भैया ने कहा था, हम सब तो डरते रहेंगे, आज नहीं तो कल हमें इन डेंजरस लड़के से लड़ना तो पड़ेगा ना। वो कौन लोग थे? सलोनी बेटा, इधर आओ मेरे पास। देखो, मैं पुलिस हूं और पुलिस वाले सबकी मदद करते हैं। जो बच्चों को परेशान करता है उसको पनिश भी करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि कल क्या हुआ था? हम सब लोग स्कूल से आ रहे थे। मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगी। आज कोई नहीं है, चल। नहीं, ऐसे रोज रोज हम लंबे सड़क से नहीं जा सकते, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब अपने अपने जेब में पत्थर डाल दो। आप कहाँ भागोगे? बाबा ने कहा डरना बुरी बात है, डरेगा तो डराने वाला और डरेगा। देख, ये डरपोक क्या बोल रहा है? रुक, अब देखना हम तुम्हारा क्या करते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। कौन थे वो लोग जिन्होंने आप लोगों को धमकाया था? वो अपने आप को 3 आवर्स कहते हैं। We are 3 hours। रमन, रोहित, राहुल। बहुत ही स्पिरिटेड लड़का था, लगता नहीं है उसने सुसाइड किया होगा। क्यूरियोसिटी सर, इस एज में बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, हर नई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं। केवल ने भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सुसाइड वीडियो देखा होगा, थोड़ी देर रस्सी से लटक के उतरने वाला होगा, लेकिन एक्सीडेंटली रस्सी गले में फंस गई, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसकी डेथ हो गई होगी। पाठक सर, मैं सुसाइड और मर्डर के दोनों ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए। केवल को धमकाने वाले भले 14-15 साल के लड़के थे, लेकिन इस उम्र में भी लड़के भयंकर क्राइम करते हैं। इन तीनों आवर्स की कुंडली निकालते हैं, सवालों की बौछार करते हैं और सच सामने आ जाएगा। सो 3 आवर्स, रमन, रोहित, राहुल, तुम लोग इनोसेंट हो? आंसर मत देना। तुम लोग ये वाली सिगरेट पीते हो? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इन सिगरेट बड्स पर हमें सिगरेट पीने वालों के डीएनए इम्प्रिंट्स मिल जाएंगे और वो हम तुम्हारे डीएनए सैंपल्स के साथ मैच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन हम बच्चों का डीएनए सैंपल देने से मना करते हैं। अभी बच्चों ने जो पानी पिया है उसमें हमें इनके डीएनए इम्प्रिंट्स मिल गए। इंस्पेक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, हमने क्या किया है? हमने तो सिर्फ बच्चों को पानी पिलाया है। अब अगर एविडेंस खुद हमारे पास चल के आएगा तो हम तो मुंह नहीं मोड़ सकते ना। वैसे इतना एविडेंस काफी होगा इन तीनों आर्ट्स को जे फॉर जुवेनाइल होम डिटेंशन भेजने के लिए। और केवल की सिस्टर्स ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे तो क्लियर हो जाता है कि तुम लोग केवल को हार्म करना चाहते थे। पर हमने केवल को नहीं मारा है। प्रूव इट। ये क्या बात हुई? इन्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वकील साहब, ये मोबाइल केवल का है और इसमें हमें वो मैसेजेस मिले हैं जो तुम लोगों ने केवल को भेजे। रमन, तुमने मैसेज भेजा सिस्टर्स के सामने सुपर हीरो बनता है, अकेले में मिल। रोहित, तुझे उल्टा टांग के मारूंगा। राहुल, बहुत शातिर बनता है,
अकेले में मिल। ये मैसेज तुम लोगों ने ही भेजे ना? और तुम हाथ दिखाओ अपना। ये वो बाइट मार्क है ना जो केवल ने तुम्हें दिया जब तुम्हारी उसके साथ झड़प हुई थी? इतने सबूत काफी हैं तुम लोगों को थ्रेट, अब्यूज और मर्डर का सस्पेक्ट साबित करने के लिए। और अगर प्रूव हो गया ना तो बहुत लंबे के लिए अंदर जाओगे। लेकिन कल रात जब केवल ने सुसाइड किया तो हम तीन तो होमवर्क कर रहे थे। तुम्हें कैसे पता कि ये दुर्घटना कब हुई थी? रात को ही हुई होगी ना। नेक्स्ट डे हम सबको न्यूज़ मिली, स्कूल ने डे ऑफ अनाउंस किया था। बेटा तुम्हें कैसे पता ये सुसाइड है, मर्डर नहीं है? वकील साहब, फिलहाल तो आप इन लोगों को ले जा सकते हैं और इस केस में इनके माँ बाप से आप बहुत पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर इन लोगों ने क्राइम किया है तो ये बच नहीं पाएंगे। तेरी छाव में खेलकर बड़ा हो रहा था मेरा बच्चा, तू ही उसे खा गया। क्यों? केवल अगर तूने मुंह खोला ना जान से मार डालूंगा। अच्छा, जैसे तुमने केवल को मारा था वैसे? मैंने मेरे बेटे को नहीं मारा, तूने मारा है। ये अच्छा है, अपना पाप मेरे माथे मर रहे हो। किसी को भी तेरी सच्चाई के बारे में बताऊंगा ना तो पता चल जाएगा कि मर्डर तूने किया है। अगर मैंने अपना मुंह खोला ना तो कोर्ट तुम्हें सीधा फांसी पर लटकाएगी जैसे तुमने केवल को लटकाया था। तुझे क्या लगता है तू मुझे मर्डर केस में फंसाएगी और मैं चुप बैठूंगा? अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूं। मेरे बच्चे को तो खा गई, अब यहाँ पे तमाशा देखने आई है? हाँ, तूने मेरे बच्चे को मार डाला। मेरा केवल तेरी वजह से मरा है। क्या करने आई अब यहाँ पे? चले जा, जा। इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया? ऑफिस का सारा काम छोड़कर आया हूँ। एक सरप्राइज देना है। बच्चों के कपड़े मैं क्या करूंगा इसका? आप ही है ना, समझते ही नहीं है। मैं माँ बनने वाली हूँ, प्रेग्नेंट। क्या? प्रेग्नेंट? हाँ, मैंने तो है ना अपने बच्चे का नाम भी सोच लिया है। जेडी का बेटा एमडी। अपन अपने बच्चे को है ना। Shut up! अपनी जबान बंद कर। सोचने दे मुझे। इसमें सोचना क्या है? अब तुम जिग्ना को डाइवोर्स दे दो और हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम्हारी माँ भी तो ये चाहती थी ना। चुप! ये बच्चा मेरा नहीं है। अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम जैसी औरतों को। पता नहीं किस किस के साथ जाकर अपना मुंह काला करके आई हो। और जब कांड हो गया तो बिल मेरे सर पर फाड़ना चाहती हो? हाँ? ये बच्चा मेरा नहीं है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी बीवी की तरह तुम्हारी सारी बदतमीजियां सहूंगी। अगर मैं दिलो जान से प्यार करना जानती हूँ तो अपना हक लेना भी जानती हूँ। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और अपनी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी, वरना क्या? हाँ? बोलना। वो तो वक्त आने पे ही पता चलेगा कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। धमकी दे रही है मुझे? मेरा पेट। धमका रही है मुझे? बताओ ना किस हद तक तू जा सकती है? बता ना। कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोच लेते। ये बात ना जिसका पाप अपने पेट में पाल के घूम रही हो ना, उसे जाके बोल, समझे? तुम्हें बताया था ना कि जब तक गुड न्यूज़ ना हो मुझे फ़ोन मत करना।
गुड न्यूज ही बैड न्यूज बन गई है। आपके बेटे जेडी से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और वो इसे अपना बच्चा मानने से इनकार कर रहा है। सुनेत्रा शांत हो जा, रोना मत। अरे जयदीप थोड़ा बोखला सा गया है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? एक काम कर, डीएनए टेस्ट करवा ले। एक बार पता चल जाए कि तेरे बच्चे का बाप जयदीप ही है, बाद में कोई कदम उठाएंगे। जी जी। और सुन, बच्चा जल्द से जल्द गिरा देना। क्या? घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, मेरे पोते की मौत हो गई है और ऐसी हालत में शादी ब्याह तो नहीं कर सकते ना। और मैं नहीं चाहती कि हमारे खानदान के बेटे की समाज में इधर उधर बात होए कि मेरा जयदीप ने लड़की को शादी से पहले ही प्रेग्नेंट कर दिया। और वैसे भी जिज्ञास से डिवोर्स लेने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, ठीक है? ये बच्चा मेरा नहीं है। शादी के लिए बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद चाहिए। जब भी माँ कहेगी घोड़ी चढ़ लेंगे। तो ऐसा करो ना, एक आध बार मुझे अपने घर ले जाओ। वैसे भी मुझे तुम्हारा घर देखने का बड़ा मन कर रहा है। पागल हो गया? अगर तुम घर आई तो जिग्ना को पता चल जाएगा और फिर डिवोर्स देना और मुश्किल कर देगी वो। हाँ, पर मुझे तुम्हारा घर देखने का बड़ा मन कर रहा है। अच्छा, तो चलो पहले जो करने आए हैं वो करते हैं ना। चोक होने की वजह से हुई है। और सर, केवल की पीठ पे बेल्ट से मारने के कुछ ताजे और पुराने निशान पाए गए। मतलब केवल को पहले किसी ने बेल्ट से पीटा है, उसके बाद उसका मर्डर हुआ है। लेकिन उसकी फैमिली में किसी ने इसके बारे में कुछ बताया नहीं। ये बड़ी बात छिपाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? शायद क्रिमिनल को बचा रहे होंगे। मतलब कि फैमिली को पता है कि क्रिमिनल कौन है? अब तो उस फैमिली से मिलके ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तूने ही मेरी बच्ची को मार डाला है। मेरी बच्ची को तूने मार डाला। मेरी बच्ची को तेरी बुरी नजर लगी गई। तेरी नजर लगी है। छोड़िए। लेका को भी मार डाला। लेका लेका
जाऊंगी। फिर सब लोग आप पे ही शक क्यों कर रहे हैं? ये सारे मेरी खूबसूरती से जलते हैं सर। मुझे परेशान करने के लिए बच्चा ना होने के ताने मारते, बुरी नजर वाली कहते। सर ये बच्चों के साथ सबसे ज्यादा वक्त मैं बिताती हूँ, मैं इन्हें लाड गुलार करती हूँ, मैं इन्हें बुरी नजर कैसे लगा सकती हूँ सर? केवल की मौत के बारे में आप क्या जानती हैं? केवल को बेल्ट से कौन मारता था? फिर से क्या हुआ? मम्मी को बता दूंगा, मम्मी को बता दूंगा। केवल 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 तू जो मांगेगा ना तेरे को मिलेगा। केवल का मुंह बंद करने के लिए दीपेन ने पहले केवल को मोबाइल दिए, फिर चॉकलेट, फिर टॉयज और न जाने क्या क्या, लेकिन फिर भी केवल कई बार कह देता था कि वो जाकर सब कुछ अपनी मम्मी को बता देगा। और सर इसीलिए दीपेन ने केवल को। तो आप ये कह रही हैं कि एक छोटे बच्चे के ब्लैकमेल से थक के, डर के मारे दीपेन ने उसे फांसी पे लटका दिया, और आप ये भी कह रही हैं कि दीपेन का आपके प्रति आकर्षण एक तरफा था, आपकी तरफ से कुछ नहीं था। चलो अगर इस बात को मान भी लेते हैं, आप ये बताइए फिर लेखा को किसने मारा और क्यों मारा? सर लेखा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ। लेखा की बॉडी जिस बेड पे मिली उस पे चंदन और फूल मिले, और लेखा की बॉडी से चंदन और धूप की स्मेल आ रही थी। ऐसा लगता है उसे किसी पूजा की विधि में शामिल किया गया था। इस बारे में क्या जानती हैं आप? इस बिटिया की पवित्र आत्मा ऐसे ही एक भोले और मासूम जीव को आकर्षित करके आपकी कोख में स्थापित करेगी, और आपकी गोद भरी हो जाएगी, आप भी माता बन जाएगी। लेकिन सर पूजा विधि खत्म होते ही मैंने उसे सही सलामत उसके बिस्तर पर लिटा दिया था। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आपने इस पूजा विधि के लिए लेखा की जान ली? सर मैंने लेखा को नहीं मारा है, मैंने उससे कुछ नहीं किया है। देखिए अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। लेके जाइए इनको। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सर मैंने कुछ नहीं किया। आप उस जिग्ना के कहने पर मुझ पर इतना गंदा आरोप कैसे लगा सकते हैं? बहुत गिरी हुई औरत है वो। बस जितना पूछा जाए उतना ही बताओ। सच ये है कि तुमने जिग्ना के साथ गलत हरकत की और केवल ने तुम दोनों को देख लिया। वो किसी को कुछ बोल न दे इसलिए तुमने उसे बेल्ट से मारा, और तब भी जब वो नहीं माना तो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए तुमने उस पेड़ पर रस्सी से टांग के उसको मार डाला। आ गए ना आखिर अब उस शातिर औरत की बातों में। अरे मैं तो बेल्ट पहनता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ कुर्ता पजामा पहनता हूँ। आप चेक कर लीजिए। आपके बड़े भाई की बेटी लेखा, उसको किसने और क्यों मारा? उसको भी उस जिग्ना नहीं मारा होगा। अरे बच्चा पैदा करने के चक्कर में पता नहीं क्या तंत्र मंत्र विद्याएं करती फिरती है, पता नहीं किन किन बाबाओं के पास जाती है। ऐसा ही कुछ करने के चक्कर में उसने उस बच्ची की जान ले ली होगी। तुम और जिग्ना एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हो, लेकिन मैं ऐसा भी तो सोच सकता हूं कि केवल की ही तरह लेखा ने भी तुम दोनों को एक साथ देख लिया और फिर उसका मुंह बंद करने के लिए तुमने उसकी जान ले ली। तुम ये जो कहानियां मुझे सुना रहे हो ना, ये मत सोच लेना कि मैं इन पे विश्वास कर लूंगा। पुलिस के लिए जितनी बड़ी सस्पेक्ट जिग्ना है उतनी ही तुम भी, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों ने मिलके एक क्राइम किया हो। सर दीपेन के रूम में बेल्ट नहीं मिला, लेकिन जेडी की कबर्ड में बहुत सारे बेल्ट मिले। इस पिलो की हालत, लगता है तो चाकू मार मार के किसी ने अपना गुस्सा निकाला है, या फिर वाकई में किसी ने किसी पे चाकू से वार किए हैं जो इस पिलो में लगे। मतलब सर 2 बच्चों के मर्डर हो चुके हैं और तीसरे को मारने की कोशिश की गई है। रहीमी, जेडी को बुला के लेके आओ। यहाँ पर किसी पे चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। आप ये बताइए कि हमला आप पे हुआ है या आपने किसी पे किया है? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
कि ये सब क्या हो रहा है। जेडी, यहाँ पे किसी ना किसी को मारने की कोशिश की गई है। सर मुझे कुछ मालूम नहीं। इस पूरे रूम का फिंगरप्रिंट स्कैन करो और देखो यहाँ पर जेडी और जिग्ना के अलावा और भी किसी के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या। केस बहुत ही बुरा है। बच्चों के मर्डर, फैमिली में चलते लव अफेयर्स और एक दूसरे के खिलाफ दिल में पलता जहर। इस केस में इन्वॉल्व सभी लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं और उनका शिकार हो रहे हैं बेचारे मासूम बच्चे। ऊपर तो नहीं है राशि। ऊपर नहीं है? हाँ। क्या हुआ? मैं ऊपर रूम में देखा, राशि कहीं मिल ही नहीं रही है। अरे बाहर खेल रही होगी, रुको मैं देख कर आता हूँ। राइट, मैं ऊपर छत पे देखता हूँ। मैं आंगन में देख के आती हूँ, आंगन में ही होगी। मैं भी चलता हूँ, चल। इसका दूध रखा है यहाँ पे, आई नहीं। राशि तो आंगन में नहीं है। राशि ऊपर छत पे भी नहीं है। अरे राशि बाहर भी नहीं है। काकी, काकी, जहाँ केवल की लाश मिली थी आज उसी पेड़ के नीचे एक बॉक्स मिला है और लोग कह रहे हैं कि उस पे खून के निशान है। क्या? फॉरेंसिक से अच्छी तरह स्कैन करवाओ, एक एक सुराग, एक एक क्लू अच्छे से कलेक्ट करो। सर, सर लेखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। लेखा की बॉडी में नींद की गोलियों के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन उसकी डेथ सफोकेशन से हुई है। किसी ने उसकी नाक मुंह दबाकर सफोकेट करके उसे मार डाला। और सर, जेडी के कपबोर्ड से कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो घर के किसी भी सदस्य से मैच नहीं होते। अब उस कातिल तक पहुंचने के लिए हमारी आखिरी उम्मीद है इस बॉक्स से मिलने वाले क्लूज। सर, राशि की बॉडी जिस बॉक्स में मिली है उस पे लगे सारे ब्लड ट्रेसेस राशि के हैं। और सर, उस बॉक्स पे कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो जेडी के रूम में मिले फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच होते हैं। ऐसा कौन हो सकता है जो जेडी के रूम में भी गया और जिसने राशि को मार के उसे बॉक्स में भर के केवल की मर्डर साइट पे छोड़ दिया? ओ नो, ये सारे केसेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन सब के पीछे या तो एक मोटिव सेम है, या क्रिमिनल सेम है, या दोनों सेम है। हम आपके दुख को समझते हैं। पहले केवल, उसके बाद लेखा और अब राशि, तीन बच्चों का मर्डर हुआ है। हम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमें सब कुछ खुल के नहीं बता रहे। देखिए, जिग्ना के खिलाफ हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन आप में से ही कुछ लोगों ने उस पर शक जाहिर किया है। इसलिए जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, हम जिग्ना को कस्टडी में ही रखेंगे। अच्छा है, बला टली, अब शकुनी कहेंगी। अब हमें आगे की इन्वेस्टिगेशन इसी दिशा में करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल उन मिस्टीरियस फिंगरप्रिंट्स के बारे में पता करो। हो सकता है कि उससे कोई राज खुले और हम होने वाले किसी क्राइम को रोक सकें। ऑल सेट? स्पीकर ऑन करो। हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। जब से लेखा गई है तब से किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। अपने बच्चे की मौत कौन सह सकता है? पता नहीं क्या हो रहा है यार। इस घर में मैंने अपने बेटे केवल और बेटी राशि को दोनों को खो दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी सलोनी को लेकर मैं इस घर से बहुत दूर चली जाऊँ, ताकि उस पर भी इस घर का काला साया ना पड़े। ये घर वैसे ही मेरे केवल और मेरी राशि को तो खा ही चुका है। अपने बच्चे की मौत कौन सह सकता है? नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं गिरा सकती। अगर जरूरत पड़े तो मैं कोर्ट भी जाऊंगी। कोर्ट में जा या पार्लियामेंट में जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तेरी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ, समझी?
बंद करो। ये कौन है जिससे अपरा इतना गुस्से में बात कर रही है? कौन है जो बच्चा गिराने की बात कर रही है? 3 बच्चों का मर्डर और अब ये चौथा बच्चा गिराने की बात। हो सकता है ये भी उन बच्चों के मर्डर से जुड़ी हुई है। पता लगाओ ये औरत कौन है। चेक करो। क्यों आए हो यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से। मेरे जख्मों पे नमक छिड़कना है हो। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। सर, सर ये चाकू मिला। चलो। सर, आप अपरा से किस बच्चे को गिराने की बात कर रही थी? और ये केवल, लेखा और राशि के मर्डर के बारे में क्या जानती हैं आप? और वैसे आपका इस परिवार से क्या संबंध है? अपरा जी मेरी दूर की रिश्तेदार हैं। मम्मी डैडी के गुजर जाने के बाद मैंने अकेले ही बड़ी मुश्किल से मैनेज किया। अपरा जी ने अपने बेटे जेडी से मेरी शादी करवाने का वादा किया था, लेकिन उनकी एक शर्त थी। मुझे जयदीप के बच्चे की माँ बन सके ऐसी बहू चाहिए, और मेरी नज़र में तू है। अगर तू शादी करके मेरे घर में आएगी तो तुझे खाने पीने, रहने, कपड़े, जेवर की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन हाँ, इससे पहले तुझे साबित करना होगा कि तू माँ बन सकती है। बिना प्रेग्नेंट हुए मैं तेरी शादी करके अपनी बहू तो नहीं बना सकती ना। बस इतना ही? हाँ सर। शायद आप भूल गई हैं कि आपके घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा है। उसकी फुटेज हमने चेक की। पुलिस से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। जेडी के करीब जाने के बाद पता चला कि वो बाप नहीं बन सकता, लेकिन उस घर में जाने के लिए मेरे पास प्रेग्नेंट होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मैंने पीयूष से दोस्ती कर ली। असली मजा इसमें नहीं, इसमें। पीयूष मेरे लिए दीवाना हो गया और मैं बच्चे के लिए उससे प्रेग्नेंट हो गई। बस दीपेन से जिगना प्रेग्नेंट ना हो जाए, और अगर हो गई मैं उसकी पोल खोल दूंगा। किसी भी हालत में मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करके अपने भाई जेडी की बीवी बना के अपने घर में लेके आऊंगा, ताकि अपनी आशिकी जिंदगी भर चलती रहे। मैंने जेडी को बताया कि ये तुम्हारा ही बच्चा है, लेकिन जेडी भरोसा ही नहीं कर रहा था। मैं परेशान हो गई थी। ऊपर से अपराजी बोल रही थी कि मैं इस बच्चे को गिरा दूं। उनकी फैमिली में चल रही प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं हो जाती वो मेरे बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरा तो दिमाग घूम गया था। और इसीलिए आपने चाकू उठाया और अपरा के घर में घुस गई जिगना को मारने। ये चाकू आपके घर से मिला है? उस वक्त तो बहुत गुस्सा आया कि मैं जिगना को नहीं मार पाई, लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि मेरे हाथों उसका मर्डर नहीं हुआ, वरना मैं हमेशा के लिए फंस जाती। और वैसे भी ऐसी घटिया फैमिली की बहू बनने की इच्छा ही नहीं है। अब ख्याल तो आपको बहुत अच्छा है, काश ये एहसास आपको सही वक्त पे हो गया होगा। एनीवेज, तो आप ये बताइए कि कल आप अपने सीसीटीवी कैमरा पर स्प्रे पेंट मार के कहाँ के लिए निकले? भले ही तुम जिगना को नहीं मार पाई, लेकिन राशि को तो तुमने मार ही दिया। मैं भला उसे क्यों मारूंगी? मैं खुद माँ बनने वाली हूँ सर। मैं किसी की गोद नहीं उजाड़ सकती।
आप उस घर में घुसने के लिए इतनी डेस्परेट थी कि उस परिवार के 2 भाइयों के साथ आपने संबंध रखे। हो सकता है इसी डेस्परेशन में आपने इन बच्चों को भी मार डाला। लेकिन इसके लिए मैं केवल या किसी और बच्चे को क्यों मारूंगी? जिससे मर्डर का इल्जाम जिग्ना पे आ जाए और तुम्हारा जेडी से शादी करने का रास्ता साफ हो जाए। सर, मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा, मैं सच बोल रही हूँ। हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी आप शहर छोड़ के नहीं जा सकती। घूम फिर के हम वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को किसने मारा है और क्यों मारा है। केवल ने दीपेन जिग्ना को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देखा। हो सकता है दीपेन और जिग्ना ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसका मर्डर कर दिया हो, पर लेखा, उस बेचारी को कोई क्यों मारेगा? सर, अगर मान लिया जाए कि जिग्ना ने लेखा को मारा है तो उसका मोटिव क्या हो सकता है? इधर इट्स अ ह्यूमन सैक्रिफाइस, या लेखा ने भी दीपेन और जिग्ना को देख लिया था। लेकिन जब राशि का मर्डर हुआ उस वक्त तो जिग्ना लॉकअप में थी। समझ में नहीं आ रहा है कि इन बच्चों ने ऐसा क्या किया जो किसी ने इनकी जान ले ली। कौन हो सकता है कातिल? सर मुझे जिग्ना से मिलना है। देखिए, सर ने मना किया, आप नहीं मिल सकते। सर, उसे मिलना बहुत जरूरी है, मुझे उससे एक अर्जेंट बात करनी है। आई एम सॉरी, मैं रूल्स नहीं तोड़ सकता, आप जा सकते हैं। सर प्लीज मुझे मिलने दो सर। मैंने कहा ना, आप जाइए। हेलो सर। जेडी आया था? जेडी आया था अभी जिग्ना से मिलने के लिए, लेकिन मैंने उसे मिलने नहीं दिया। इंटरेस्टिंग। जय कहाँ है? सर, आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो सस्पेक्ट के पीछे गए नजर रखने के लिए। ओके सर। किसका फोन है? अरे बोलो ना। जंगल में आग लगी है और सारे गीदड़ वहां से भाग रहे हैं। अब बस सही वाला गीदड़ हमारी पकड़ में आना चाहिए। मतलब? वो बच्चों वाला केस है ना, उसके कातिल के बारे में बोल रहा हूँ। लगता है जेडी ने जिग्ना को डिवोर्स दे देना चाहिए और सुनीत्रा से शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, ये गलत है। शादी तो 7 जन्मों का रिश्ता होता है ना। तो समझ लीजिए यही 7वां जन्म है और फिर से वही पल्ले पड़ी है। छुटकारा पाइए, निजात मिलेगा। मुझे तो उसके नाम से भी नफरत है। उस बिचारी ने आखिर किया क्या है? हाँ, बिचारी। रात दिन उसे घूरते रहते हो। औरत मर्द की नजर एक झटके में पहचान लेती है। आप तो मेरे पति हो, आपके रंग ढंग अच्छे से जानती हूँ मैं। मुझे बीच में क्यों घसीट रही हो? तो आप उसकी वकालत क्यों कर रहे हो? जयदीप भाई साहब, सुनेत्रा से शादी करें या किसी और से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो घटिया औरत वापस से लौट के इस घर में नहीं आनी चाहिए। मैंने तो मानस को बता रखा है उस घटिया औरत से दूर रहे। मैंने भी सलोनी को कह दिया उस चुड़ैल के सामने भी ना आए। भाभी, अब आपके पास अकेला मानस बचा है और मेरे पास सिर्फ सलोनी। मानस भैया, राशि और लेखा के जैसे हमें भी कोई मार डालेगा? सलोनी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके मानस भैया है ना आपके साथ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? मेरी वाइफ के बारे में पंचायत लगाने की किसी को जरूरत नहीं है। उसका क्या करना है और क्या नहीं वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। सलोनी। नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे इस पेड़ से बहुत डर लग रहा है। सलोनी, मैं हूं ना, कुछ नहीं होता। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है सर। ये सारी गलती मेरे फैमिली मेंबर्स की है। वही लोग रिस्पॉन्सिबल है केवल लेखा और राशि की मौत के लिए। मैंने तो सिर्फ उन्हें मारा है सर, मेरे फैमिली मेंबर्स को सबक सिखाने के लिए। कैसा सबक? मेरे जिग्ना कॉकी के इंसल्ट करने का सबक। इसीलिए क्योंकि उनको बच्चे नहीं हो रहे थे और वो दीपेन चाचू इतने चीप,
हर वक्त सारी सिचुएशन का सिर्फ फायदा उठाते रहते थे वो, पर इस सारी सिचुएशन का सर फायदा उठाया उस केवल ने। सब कुछ देख चुका था सर वो। दीपेन चाचू की सारी करतूतों के बारे में उसे पता चल गया था और वो दीपेन चाचू को बार बार ब्लैकमेल कर रहा था कि वो सब कुछ जाके दक्षा चाची को बता देगा। और उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया सर, मुझे केवल को मार देना चाहिए। और इसी के बाद मेरी माँ, मेरी अपनी माँ ने जिग्ना काकी पे शक करते हुए ये कहा कि हमें उनसे दूर रहना चाहिए। और सर वो तो ठीक है, पर लेखा ने ये बात मान भी ली। उसी वक्त मुझे मेरी माँ पे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने सोच लिया कि अगर आपको बेटे नहीं होते तो उसका दुख, उसका दर्द क्या होता है वो आप महसूस करके देख लीजिए। मैंने लेखा को भी मार डाला सर। लेकिन तुमने राशि को क्यों मारा? सर वो तो आप लोगों की गलती है। आपने जब केवल और लेखा की मौत के बाद मेरी जिग्ना काकी को उस लॉकअप में डाल दिया, क्या वो सही था? इसीलिए मैंने राशि के मर्डर का प्लान किया और उसे टारगेट किया। और उसी वक्त मुझे जेडी और सुनेत्रा के बारे में पता चला और सुनेत्रा को फंसाने के लिए मैंने उसके सारे फिंगरप्रिंट्स ले लिए और उस बॉक्स के ऊपर मैंने इम्प्रिंट कर दिए। मुझे लगा अब तो आप मेरी जिग्ना काकी को लॉकअप से बाहर कर दोगे, पर नहीं, आपने ऐसी बात तक नहीं की। इसके लिए इसके बाद मुझे सलोनी को टारगेट करना पड़ा सर। अब मैं एक मर्डर करूं या 3, मर्डर तो मर्डर होता है ना सर। सबको मार दिया मैंने। तुमने अपने भाई बहनों का मर्डर किया, तुम्हें कोई गिल्ट, कोई दुख नहीं है? नहीं है सर, क्योंकि मैंने ये सब कुछ मेरे जिग्ना काकी के लिए किया है। बहुत प्यार करता हूं मैं उनसे। आप मुझसे दूर रहिए प्लीज। आई लव यू जिग्ना काकी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं काकी। आई लव यू काकी। जिग्ना काकी लव यू। जिग्ना, मुझे माफ कर दो। तुम मां नहीं बन पाई क्योंकि कमी मुझ में थी। सब लोग तुम्हें परेशान करते रहे, लेकिन मैंने किसी को सच नहीं बताया। यहां तक कि मौका मिलते ही मैंने सुनेत्रा से अफेयर कर लिया। लेकिन जब उसने मुझे यह बताया कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, तब मुझे समझ में आया कि वो मुझसे प्यार नहीं, नाटक करती है। और मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में सिर्फ मुझे प्यार कोई करता है, वो सिर्फ तुम हो। सर एक बात पूछूं? हमारे पास सुनेत्रा के खिलाफ पूरे सबूत थे, उसके पास मोटिव भी था, जिग्ना को घर से हटाना। फिर भी आपने कैसे, क्यों मानस पे जीरो इन किया? जब हमने इन लोगों से कहा कि जिग्ना की कस्टडी बढ़ा दी गई है, तो इनमें से 2 लोग थे जिनके होश उड़ गए, वो सकते में आ गए। फैमिली के बाकी मेंबर्स ने घर जाके अपने दोस्तों रिश्तेदारों से नॉर्मली बात की, जैसा ऐसे केसेस में होता है। लेकिन 2 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल चुपचाप थे, जेडी और मानस। हाँ, क्योंकि उन लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि जिग्ना को कस्टडी में रहना पड़ेगा। इनफैक्ट जेडी तो जिग्ना से मिलने के लिए भी आया, हो सकता है गिल्ट की वजह से या फिर उसे पता था कि वो इनोसेंट है। मानस एकदम चुप रहा। लेकिन हम लोग जानते थे कि अगर हम जिग्ना की कस्टडी बढ़ाएंगे तो मर्डर की बेचैनी और बढ़ती चली जाएगी, और ऐसे में वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। मानस को जिग्ना पे भयंकर क्रश था, इसलिए वो अपनी फैमिली से नफरत करने लगा। मम्मी को बता दूंगा, मम्मी को बता दूंगा ये पापा और जिग्ना काकी पप्पी। हेलो, किसने उतारा इसे नीचे? सर मैंने उतारा उसे। क्राइम सीन के साथ टैंपर किया आपने, सबूत कॉम्प्रोमाइज किए। नीचे हटिए। आप पेरेंट्स हैं इसके? छोटा सा बच्चा कैसे? मेरे केवल को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी,
इसे तो ये भी नहीं पता था कि सुसाइड क्या हो। तुम्हारे लिए गिफ्ट, न्यू फोन। सच पापा? यस। थैंक यू। कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे पोते को भला कोई क्यों मारेगा? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी, धमकी? आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं पारुल, पीयूष की पत्नी, हमारे 2 बच्चे हैं, मानस और लेखा। केवल की लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस थी? नहीं सर। क्या उसे कोई परेशान कर रहा था? सर मेरा नाम है जयदीप, सब मुझे यहाँ पे जेडी कह के बुलाते हैं, और ये मेरी वाइफ है जिग्ना। आप लोगों को क्या लगता है मर्डर किसने किया होगा? हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे परिवार में ऐसा कुछ होगा। हादसा और गुनाह हमेशा दूसरों के साथ नहीं होते, कभी अपने भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। आपको किसी पे शक? पता नहीं सर, केवल किस बात से इतना परेशान था। परेशान था? क्यों? क्या वजह थी? पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों से वो बहुत परेशान है। कहीं उसने खुद ही तो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि केवल ने खुद ही? आपने उसके मोबाइल में वो वीडियो देखा ना सर? यही तो प्रॉब्लम है, इंटरनेट पे अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। इसीलिए तो समझदार माँ बाप बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए उन्हें मोबाइल खरीद कर ही नहीं देते। हमारी समझदारी पे जाएगी तू सिखाएगी मुझे परवरिश? फोन ने नहीं, तेरी बुरी नजर ने मार डाला मेरे केवल को। और साहब, मेरा केवल कुछ परेशान नहीं रहता था। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? जानबूझकर पुलिस को कुछ भी बोली जा रही ताकि उनका शक तुझ पे ना जाए। मुझे सब पता है, तूने मार डाला मेरे घर का। क्यों मारा? दरअसल अभी तक हमारे बच्चे नहीं हुए, इसीलिए सब उसे बांझ कहते हैं। केवल को स्कूल में कोई प्रॉब्लम थी क्या? नहीं सर। उसने कोई ऐसा वीडियो या फिल्म देखी जिसमें सुसाइड था और उसके बारे में बात की? नहीं सर। रहीमी जी, इन सिगरेट बड्स के बारे में क्या जानते हो? नहीं सर, कुछ भी नहीं। ये आप में से किसी की स्कूल ड्रेस के बटन्स हैं, रिबन है? हाँ सर, कल जब राशि स्कूल से आई थी तब उसके साथ एक ही रिबन था, और सर वो भी फटा हुआ था। आप लोग इसी रास्ते से रोज स्कूल जाते हो अकेले? सलोनी, घबराओ मत, बताओ मेरे को। एक बार केवल भैया ने कहा था, हम सब तो डरते रहेंगे, आज नहीं तो कल हमें इन डेंजरस लड़के से लड़ना तो पड़ेगा ना। वो कौन लोग थे? सलोनी बेटा, इधर आओ मेरे पास। देखो, मैं पुलिस हूँ और पुलिस वाले सबकी मदद करते हैं, जो बच्चों को परेशान करता है। अगर तूने मुंह खोला ना तो जान से मार डालूंगा। अच्छा, जैसे तुमने केवल को मारा था वैसे? इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया? ऑफिस का सारा काम छोड़कर आया हूँ। आप ही है ना, समझते ही नहीं है। मैं माँ बनने वाली हूँ। जानू, बोलो सोनू। हम ऐसे ही कब तक सुहागरात मनाते रहेंगे? शादी कब करेंगे? शादी के लिए बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद चाहिए। जब भी माँ कहेगी घोड़ी चढ़ लेंगे। तो ऐसा करो ना, एक आध बार मुझे अपने घर ले जाओ। इस बिटिया की पवित्र आत्मा ऐसे ही एक भोले और मासूम जीव को
आकर्षित करके आपकी कोख में स्थापित करेगी। समझ में नहीं आ रहा है कि इन बच्चों ने ऐसा क्या किया जो किसी ने इनकी जान ले ली। तो कौन हो सकता है कातिल? नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे इस पेड़ से बहुत डर लगता है।